अब हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले से करने से पहले ये बात क्लियर हो जाए कि आपको इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, और दूसरी बात जो फार्मूले है इससे रिलेटेड फार्मूले मालूम है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे और सराउंडिंग भी डिस्कशन करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो हमने जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर पूरा डिस्कशन किया था, वो सारी बातें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो आप फिर से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास में क्या ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, अच्छा ये बात तो क्लियर हो जाए ना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी तो राइट एंगल ट्राइंगल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हमने चैप्टर में भी देखा, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और नहीं है तो फिर उसको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अच्छा, इन और ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर कैसा है, राइट एंगल है। देखिए ये राइट एंगल जो है वो कहां पर है, क्यू पर है, और पी क्यू आर की बात कर रहा तो पी क्यू आर तो आप पी और आर किसी को भी दे सकते हैं इस प्रकार से, या तो आप पी इसको दे दो या तो आर इसको दे दो, है ना। तो P और R आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद में क्या बोला है, PQ इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। PQ मीन्स 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, और PR प्लस QR, ये वाली साइड और ये साइड दोनों का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर। इस साइड का और इस साइड का डायरेक्ट इसकी लेंथ हमें नहीं गिवन है, हमें क्या बोला है, दोनों का सम कितना है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। और क्लियर सी बात है कि ना तो आपको पी आर गिवन है ना तो क्यू आर गिवन है, दोनों का सम गिवन है। तो हम क्या करते, किसी एक को सपोज कर लेते, कंसीडर कर लेते कि ये क्या है, एक्स है, ये कितना है, एक्स है, क्यू आर कितना है, एक्स है, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, है ना। तो एक्स उस साइड जाएगा तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर इजिकल टू 25 माइनस एक्स, इसका मतलब ये हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, इतना आ गया, और ये भी काय में है, सेंटीमीटर में। ये बात क्लियर है ना। अभी तक यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो तीनों साइड्स आपको गिवन है क्या, नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, साइन पी पूछा गया है। साइन पी मीन्स पी क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा यहाँ पर, आई बात समझ में। P क्या रहेगा, साइन P ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में जो रहेगा उसको एक्यूट एंगल लेना है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती, मालूम है ना। हमने पूरे बेसिक में डिस्कशन किया था कि मान लिया जाए ये कोई ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि मान लिया जाए ये एक्यूट एंगल है, ये प्रिंसिपल एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल जिस एंगल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो एंगल अगर ये है तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की साइड को बेस बोला जाता है, और इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस रहेगी। ये बात क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर ये डायग्राम है तो अगर एक्यूट एंगल ये है, इस एंगल के लिए हमें सॉल्व करना है तो बेस फिर ये बनेगा। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, यहां पर ध्यान रखना। इस सिचुएशन के कारण कई बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। देखना, जब पी ए है तब एक्यूट एंगल, क्योंकि साइन के साथ में जो लिखा रहेगा ना वो एक्यूट एंगल होता है, उसके लिए सॉल्व करना होता है। एक्यूट एंगल तो देखा जाए तो दोनों एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट का मतलब तो होता है 90 डिग्री से लेस देन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में जो लिखा रहेगा उसके लिए सॉल्व करना है, मतलब इसके लिए सॉल्व करना है। अगर दोनों के बीच की, हमेशा दोनों के बीच की साइड को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, और ये परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस। चलिए ठीक है। अब देखिए तीनों साइड तो हमें गिवन नहीं है, अब जब गिवन नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं ना,
यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू और ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये कहलाता पाइथागोरस थ्योरम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 एक्स, और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप देखेंगे कि इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, या बोल सकते कि एक्स स्क्वायर उधर गया तो कैंसिल हो गया। 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 25, और माइनस 50 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 इज इक्वल टू 50। ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था शायद, है ना। तो 600 डिवाइडेड बाय 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और 25 में से एक्स को माइनस करेंगे मतलब 25 माइनस 12 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। मतलब अब आपको बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी मालूम है। अब चाहे जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालना हो हम निकाल सकते हैं। क्लियर ना। तो ये बातें मतलब मेन कॉन्सेप्ट यहां तक ही है इसका। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा भाई, साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा की अपोजिट साइड ये है परपेंडिकुलर, और 90 और थीटा के बीच की साइड क्या होती है, बेस होती है, और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज। इसको बार बार इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। यही कारण है कि हमेशा ज्यादातर बच्चे इसको बेस मानते हैं, जो नीचे है ना उसको बेस मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 90 डिग्री और थीटा के बीच की ही साइड को बेस बोला जाता है। बस इतनी बात याद रखिए आप, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड जो है उसको हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, तो 12 बाय 13, तो 12 बाय 13 तो इसमें है ही नहीं कहीं पर, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इतना काम हो गया ना। अब चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालना हो, अच्छा आप ध्यान देना, यदि साइन आर की वैल्यू अगर पूछी जाती तो, साइन आर की वैल्यू पूछी जाती तो फिर क्या करते आप, साइन आर की वैल्यू अगर पूछी जाती है इसका मतलब एक्यूट एंगल इसके लिए सॉल्व करना है, तो फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो देखिए चेंज हो गया ना, परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस 5 डिवाइडेड बाय 13। तो देखिए इस प्रकार से चेंज हो जाता है ये यहां पर चेंज होने के कारण। ठीक है ना, आंसर दोनों में अलग अलग आए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड, ये मान के चलिए कि अभी जो हमने क्वेश्चन कराया इससे रिलेटेड अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहां पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम, तो ये मान के चलिए कि लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, और जितने क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जो बेसिक है, क्वेश्चन करते करते 100% हम बेसिक पूरा कवर कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये मान के चलिए आप, तो इसलिए क्वेश्चन को आप पूरा एक सीरीज जो चल रही है उसको पूरा देखिए आप। ठीक है, और बेसिक की बात आती है, ऐसे ही अगर आपको बाकी भी चैप्टर के बेसिक भी देखने की जरूरत होती है, या बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सारी चीज़ें, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है और आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 cot x और इज इक्वल टू 12। तो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये याद रहे। 12 डिवाइडेड बाय 16, और 4 से 3 टाइम और 4 से 4 टाइम में मीन्स क्या हो गया, cot x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक,
राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। नाम क्या देंगे, तो कॉट के साथ में कौन है, एक्स लिखा है, मतलब ABCD ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, आपको एक एंगल दिया है x डिग्री, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसा भी नाम देना चाहे, ABC नाम दे दिया मैंने। ये राइट एंगल हो गया, और ये वाला जो है ये x डिग्री हो गया, ये जो एंगल है ये x डिग्री हो गया, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये सारे फार्मूले मालूम होना चाहिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या रहेगा, इसके और इसके बीच की साइड को बेस बोला जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 और ये 4 है तो ये 5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो चीजें मालूम है इसलिए, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16 और इज इक्वल टू 25, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25, मीन्स क्या हो गया ये 5, प्लस माइनस 5 होता है वैसे, लेकिन ये लेंथ है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो प्लस माइनस है लेकिन लेंथ है ना एक, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज में तब सारी बातें वहाँ पर हमने उसको लिखा था, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, इसका काम हो गया। अब क्या बोला है आगे देखते हैं हम, साइन एक्स माइनस कास एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5 माइनस कास एक्स क्या होगा 3/5, सेम 4/5 प्लस 3/5। आ गई बात समझ में, साइन एक्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और कास एक्स क्या होता है बाय हाइपोटेन्यूज। ये फार्मूले मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो 4 + 3 कितना होगा, 5 से 5 कैंसिल और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, और ये कितना हो जाएगा 1/7 है क्या, कहीं पर 1/7 बिल्कुल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो बिल्कुल सिंपल काम है, प्रोसेस कर ही रहे हम, लेकिन बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मजा, क्योंकि साइन एक्स का मैंने डायरेक्ट फार्मूला रखा कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हमें मालूम ही नहीं है फार्मूला तो फिर भूल जाओ। और जब हमने बेसिक पढ़ा था वहां पर हमने सारे फार्मूले को याद रखने की ट्रिक याद कराया था कि कैसे याद होता है, और ऐसा याद कराया था कि लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है ना। तो आपको वो सारी चीजें मालूम होना चाहिए। देखिए ध्यान देना इधर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/कोसेक थीटा 0 to 90 डिग्री। भाई 10th क्लास में तो 0 to 90 डिग्री ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। बाकी फिर 11th क्लास के बाद में जब पढ़ेंगे या हायर क्लास में पढ़ेंगे तो और भी आगे बातें मिलते जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए ना। आप ये बोल सकते कि 1/कोसेक को साइन लिख सकते ना, ऐसा देख लीजिए आप, इसका मतलब तो यही होता ना। आपको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। हाईएस्ट कितना होता है 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1/कोसेक बोलिए चाहे साइन थीटा बोलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो ये टेबल मालूम रहेगा तब तो करेंगे हम, ठीक है। तो ये याद रहे कि साइन की और कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। दी वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देना इधर।
कास क्यूब थीटा, कास क्यूब 20 डिग्री और माइनस कास क्यूब 70 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन क्यूब 70 डिग्री और माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री। हमेशा क्या करो, जिसका सम 90 होता है वो दोनों में से एक को किसी को चेंज कर दो। इसका और इसका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो दोनों में से एक को चेंज कर दो। बात समझ में आई? जिसका सम 90 डिग्री होता है दोनों में से एक किसी को चेंज कर दो। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। कैसा? इसको लिखा जा सकता है कास क्यूब 90 माइनस 70 डिग्री। लिख सकते क्या ऐसा? भाई 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो 20 तो आएगा। दोनों का सम 90 है तो दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं हम। माइनस कास क्यूब 70 डिग्री। सेम ऐसे ही दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं। तो किसको चेंज करें? इधर 20 वाले को चेंज किया तो इधर भी 20 वाले को ही चेंज करते हैं हम। देखिए साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा क्यों किया, अभी और डिस्कशन कर लेंगे एक बार। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस कास क्यूब 70 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन क्यूब 70 डिग्री और माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो कास ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 70 आएगा, ठीक है ना, 70 डिग्री। और इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक, और एक तरीका था इसमें। कैसा? यहाँ पर 20 और 70 है ना, तो इसको भी 20 और 70 में कन्वर्ट कर दो। भाई इसको क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 20, और इसको 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। तो इनको चेंज कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी तरीका एक था। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि दोनों में से एक को चेंज करना होता है। चलिए ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या, 1 है। 1 मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी कॉन्सेप्ट पर और एक क्वेश्चन मिल गया, tan 48 डिग्री। देखिए और भी क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको इसकी। 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। tan 48 है नहीं, और ये 42 है। आपको ऐसे दो एंगल को ढूंढना है जिसका सम 90 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल को ढूंढना है जिसका सम 90 डिग्री होता है। तो देखिए आप, इसका दोनों का सम 90 डिग्री है और ये दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये दोनों का एक पेयर बनाना है आपको और ये दोनों का एक पेयर बनाना है। आई बात समझ में? फिर से और एक बार, इसका और इसका सम 90 डिग्री होता है ना, तो दोनों में से एक को चेंज करना है। दोनों को नहीं करना है, कभी ये गलती नहीं करना, दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। tan 48 डिग्री, इसको चेंज कर दो या तो फिर इसको चेंज कर दो। इसको लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 48 डिग्री। सही है ना, 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 ही तो आएगा। ये दोनों का सम 90 है ना, तो दोनों में से एक को चेंज करो। इसको मैं जैसे कि वैसे रहने देता हूँ tan 23 डिग्री, और इसको चेंज कर देता हूँ tan 90 माइनस 23 डिग्री। सही है, 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। फार्मूले मालूम होना चाहिए तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। यदि आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो आपको बेसिक देख लेना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, पूरा बेसिक एक तरफ से पूरा बेसिक दिया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हर कॉन्सेप्ट मतलब यानी जो फार्मूले है, फार्मूलों को याद रखने की ट्रिक बताइए वहाँ पर, तो वो जब करेंगे तब बड़े आसानी से आप बना सकते क्वेश्चन को। नहीं तो पता लगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है यही नहीं मालूम, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा भैया? फिर तो बोलेंगे कि सर आप क्या समझा रहे हैं, तो हमें कुछ पता नहीं है, है ना, हमें तो समझ में नहीं आता।
और आएगा भी नहीं समझ में जब तक बेसिक नहीं मालूम है। देखिए टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 48 डिग्री और 1/10 23 डिग्री। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया 1। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, अच्छा और एक तरीका है इसका, देखिए ऐसा याद रखना आप, साइन मान लिया जाए कि 15 डिग्री और कास 75 डिग्री, 75 डिग्री। ध्यान देना इधर दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है ना। जब दोनों का सम 90 डिग्री है, एक जगह साइन है और एक जगह कास है, देखिए ऐसा पेयर समझना आप, साइन और कास, साइन थीटा और कास थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। यदि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो 1 हो जाता है। देखिए इसका और इसका सम कितना 90 डिग्री है, दोनों जगह 10 है, ऐसा समझिए आप, दोनों जगह क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो ऐसा समझिए आप, साइन रहेगा या कास रहेगा या 10 रहेगा या कॉट रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ये 1 हो जाता है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो। क्यों, क्योंकि साइन का क्या होता है कास होता है, कास का क्या होता है साइन होता है। फिर से साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसका मतलब ये है कि टेन जब भी आएगा या दोनों जगह साइन आएगा या दोनों जगह कास आएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे और दोनों का सम जब 90 रहेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा याद रख सकते हैं, ये और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1 × 1 1, ऐसा आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।